अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी आपके बच्चों की सेहत इज़्ज़त ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और देखिए स्कूल से तो छुट्टी है मगर मैं लेके जा रही हूँ मरियम को जोफ़ा टावर डॉक्टर इमरान के क्लिनिक। वहाँ आज से ना ओटी स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे कॉल आई थी कि आप आ जाए मरियम को लेके। तो हफ्ते में 2-4 दिन जो है ना मरियम को लेके आ जाइएगा, तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज फ्री मिलेंगी। तो मैंने बोला चलो मैं पैसे दे करके जाती हूँ माम जी, तो चलो इधर चली जाओ। ये देखें आ गई है पेपर दे के, है ना। कैसा हुआ पेपर? अच्छा है, लेकिन एक नंबर कट गया। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि तो मुख्तसर के 3 सवाल आए थे, 2 मैंने कर लिए, 3 नंबर के थे 3 सवाल। मैंने एक मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने वो छोड़ दिया। बाकी समझ में नहीं आता तो टीचर से पूछा जाता है ना। मैंने पूछा, पता नहीं। आप लोग भी दुआ कीजिए। हफ्सा के कितने परसेंटेज आने हैं? 90 से ज़्यादा। 90 से ज़्यादा, तो फिर हफ्सा को गिफ्ट मिलेगा, है ना। हफ्सा ने भाई से वादा किया है। नहीं, भाई ने बोला 95 से ज़्यादा। अच्छा 95 से ज़्यादा, सही है। जाओ कपड़ा वपड़ा चेंज करो, आप लोग दुआ दे दीजिएगा हफ्सा को। दोस्त की बेटे हैं। इधर हफ्सा के लिए हलवा तैयार। ये हलवा, ये चाशनी है। अभी तो चाशनी है, फिर ये हलवा बन जाएगा। और अब ये इसमें सूजी डलेगा और कैसे क्या। और अब ये ऑरेंज कलर का चाशनी बन गया। अल्लाह, बहुत मज़ेदार लग रहा है। आपको पता है आज सर वो लैपटॉप में हमें समझा रहे थे कंप्यूटर का कुछ, तो सर ने बोला कि सब लोग डिफरेंट कलर के शेप बना के दिखाओ। पता नहीं WS विंडो ऐसे ही कुछ था। सर ने बोला कि सब बना के दिखाओ। सबके पास जो है ना, मतलब बुक में कोड लिखा हुआ था कुछ, तो सब लोग पेंटागन बनाने लगे, ऑक्सागन, ऐसे बहुत सारे बनाने लगे। मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने लिखा रिपीट 360 ब्रैकेट डाल के लिखा FD1 RT1 और फिर पूरा गोल बन गया। मतलब वो तो ऐसे ऐसे करके लाइन खींचते हैं ना, जब वो 360 घूम जाएगा और वो भी सिर्फ एक दफ़ा, तो वो गोल बन जाएगा। और मैंने गोल बनाया। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया, ठीक है जाइए। लेकिन व्यूअर्स के समझ में आ गया। हाँ, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, भाई मम्मा जाएगा। हलवा तैयार हो गया और नीचे से मंगवा लिए गरम गरम पराठे। अब क्यों? क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता तो बनाया नहीं था। ये देखें, ये मेरी सारी उंगली देखें, सारे में ही दर्द है मगर ये वाली उंगली में चोट लगा है। इसमें देखें ये कितना गरम आया हुआ है। ये हाथ में ऐसे चोट लग गई, ये सब में भी है। अब देखें खुशी खुशी तो उतर गए थे हम नीचे, और बाकायदा मैंने लिफ्ट खुलवाया था उतरने के लिए ना, कि 8:30 बजे ऐसे लिफ्ट खुली भी नहीं रहती और 9 बजे लाइट चली जाती है। मगर नीचे उतर के ये हुआ कि मरियम रिक्शे में बैठी ही नहीं। बहुत ड्रामा हुआ, बहुत। उसमें मुझे उठाने में ना लग गया उंगली में चोट। तो वैसे तो पूरा जिस्म मेरा दर्द से दुख रहा था, मगर उंगली में मेरे चोट लग गई। और फिर ये हुआ कि मैं फिर लिफ्ट भी बंद हो गई थी, तो मैं 1 घंटा आके पार्किंग में बैठी रही, मगर मैं लेके मरियम को जा नहीं सकी। अब क्यों नहीं जा सकी, तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं नहीं ले जा सकी। खैर सारा दिन मैं इतना शदीद बीमार रही। देखिए फिर नाश्ता तो क्योंकि बनाई नहीं थी, तो फिर हफ्सा आई तो मैंने हलवा बनाया और नीचे से पराठा मंगा लिया। तो हमने ऐसे नाश्ता किया, सारा दिन आराम की। फिर देखिए हफ्सा आ गई स्कूल से, और हफ्सा की दोस्त की कल है बर्थडे। मगर हफ्सा तो पता नहीं, मतलब दुनिया में किसी की भी बर्थडे आ जाए ना तो मरियम हफ्सा हो जाती पागल। तो बस हफ्सा को उसको गिफ्ट देने के लिए कुछ ना कुछ कार्ड शार्ट बनाना था। तो वो देखिए बटरफ्लाई बन रही है। अब ये कामयाब होता है या नाकाम होता है, ये आप देख लीजिएगा आगे। तो चले मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ कि मरियम को क्यों नहीं ले जा सकी। तो बस असल में देखिए मुझे ना हफ्ते में 3-4 दिन लेके जाना था, तो मैं हमाद को तो साथ में लेके जा नहीं सकती थी कि हमाद जॉब करेगा या हमारे साथ घूमेगा। तो मैंने बोला चलो मरियम को अकेले लेके चलते हैं। रिक्शे का जो ड्राइवर होगा उसके साथ हेल्प करा के मरियम को बिठा लूँगी गाड़ी में। डर तो मुझे लग रहा था क्योंकि मरियम तो अपनी चेयर भी किसी को छूने नहीं देती है, मगर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हमाद रहेगा ही नहीं ना, तो फिर ये आराम से चढ़ जाएगी। मगर फिर नीचे ये हुआ कि जैसे रिक्शे वाले ने कोशिश की इसको उठाने की, तो फिर मरियम ने जो चीखना शुरू किया,
कि कोई हद नहीं। खैर इस चीख पुकार में मैं मरियम को समझाने लगी कि बस सिर्फ रिक्शे में बैठेंगे फिर हम लोग चलेंगे, मगर नहीं, मरियम जो फिर मतलब मरियम का मूड जो ख़राब हुआ तो मरियम चीखना बंद ही नहीं कर रही थी। इतने में 2 लेडीज़ जो देख रही थी सारा कुछ ना, क्योंकि मेन जगह है आने जाने का रास्ता, तो वो आगे बढ़ गई। उनको थोड़ा समझ में आया, कहने लगी चले हम मिल के उठाते हैं। मगर उसके बाद मरियम ने उठाने ही नहीं दिया, ना मुझे ना उन लेडीज़ को। मतलब ऐसे इतना चीख पुकार करने लगी, अच्छा खासा टाइम हो गया। और फिर मुझे गुस्सा भी बहुत तेज़ वाला आ रहा था मरियम के ऊपर, मगर क्या करूँगी, मैंने बचपन से इसको सिखाया। इसको क्या, अपने तीनों बच्चों को सिखाया हर चीज़, जैसे जो होता है ना गुड टच, बैड टच, ये सब सिखाया। मरियम को बहुत सिखाया मैंने कि हाँ भाई कोई किसी से किस हद तक आदमी घुल मिल सकता है, तो ये स्कूल में भी लोग जानते हैं। खैर फिर अब लिफ्ट तो बंद हो चुका था, तो उसके बाद जो है ना मैं आके 1 घंटा पार्किंग में बैठी रही। फिर लाइट आई तो मैं ऊपर आई तो मात भी हैरान रह गए कि हम गई नहीं। मैं बोली नहीं, ऐसा हो गया। खैर क्योंकि मेरे मोबाइल में सिम नहीं है तो मैं बता भी नहीं सकी, और मरियम को छोड़ के मैं ऊपर आ भी नहीं सकती थी। खैर सारा दिन फिर मैं नाराज़ रही। अब देखे सारे जब खाना वाना मैंने बना लिया तो अब देखे मैं आके चुप से, क्योंकि अब बच्ची भी मेरी क्या करे। हाँ, उस गुस्सा तो मुझे बहुत आया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये सिखाया भी तो मैंने ही है इसको। तो बस देखे फिर मैं अब चुप से उसका हाथ पकड़ के ना आराम से लेटी हुई, और वो भी चुप से लेटी हुई, कुछ बोल रही नहीं। उसको पता मामा को बहुत तेज़ गुस्सा आया हुआ है, और मुझे चोट भी उंगली में बहुत शदीद आई थी। 2 दिन तक वो उंगली तो मेरा सूजा रहा और दर्द रहा। मतलब कैसे चोट लगा मुझे खुद नहीं पता। अब खैर आप बताएं कि ये मरियम का रवैया सही है या गलत है, क्योंकि स्कूल में कुछ लेडीज़ कह रही थी कि नहीं, अब आप इतना मरियम को सिखाएं कि ये कोई गुनाह की बात नहीं है, गंदी बात नहीं है, कोई भी गाड़ी में बैठाए तो बैठ जाना चाहिए। मैंने बोला मैंने बचपन से एक चीज़ सिखाई है, वो इतनी बड़ी हो करके अब कैसे उस चीज़ को मैं बताऊँ कि नहीं ये गलत है, और तुम जो है ना अब इस रवैये को चेंज कर लो। कमेंट्स में अच्छे मशवरे दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।